इम्पोर्टेंट होने वाली, ठीक है। इसमें हमने पर्यावरण के 30 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टीचर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि इगमार का संबंध है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी गुणोत्तर होता है। इगमार का संबंध गुणोत्तर होता है, यानी इगमार एक मानक चिन्ह है, ठीक है, जो खाद्य कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। ये चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि खाद्य पदार्थ क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हरियाणा में है और इसकी शुरुआत हुई थी 1937 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 1937 से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल। देखिए पीसीएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी लेवल की तैयारी करने तो पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972, 1975। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन होगा 1972। देखिए भारत सरकार ने क्या किया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया था। इसका उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना तथा उनके अवैध शिकार को रोकना। ओके चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसमन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी किण्वन। दूध से दही बनाना किण्वन का एक एग्जाम्पल है। दूध से दही बनाने में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूध से दही बनने में लैक्टिक एसिडिक बैक्टीरिया तथा कैसीन भाग लेते हैं, ठीक। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश के संविधान में भारत में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। भैया यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यूएसएसआर, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। 16 सिंह समिति की सिफारिश में 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रेजेंट टाइम कितने हैं मूल कर्तव्यों की संख्या 11, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तरी तारे को क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके ऑप्शन भी 1973 में, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए क्या है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी, ठीक है, नाम सुना आपने, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। सिंपल से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उत्तराखंडी से राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये गढ़वाल क्षेत्र में है। फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 206। अगला प्रश्न है आपके सामने, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, यानी ये कहाँ पे है, ये आपके नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, गैर सरकारी संगठन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण यौगिक का अपचयन होता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी जल, NADP।
देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है LPG। LPG का नाम सुना है, संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला करें कि ये एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा ये उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा ये नीली ज्वाला से जलने वाला है, चौथा मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये सही नहीं है। ठीक है, देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है किसमें? LPG में। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन की। देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। उस पुस्तक में विभिन्न जीवों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का वैज्ञानिक विवरण प्राप्त है। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मकर रेखा है। तो देखिए यहाँ पे मकर रेखा, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 23 सही 1/2। ठीक है, अक्षांश पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। देखिए कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी हेग में। ठीक है, हेग में इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एकमात्र ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। अभी पिछली बार एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सो राइट ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसकी सबसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। चलिए अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला। आज सुना है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर में? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी अजमेर इज द राइट ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध ऊँटों का मेला है। ठीक है, पुष्कर मेला किसका है भैया जी? ये ऊँटों का मेला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी UVC। ठीक है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कवक। देखिए फास्फोरस प्रोटीन तथा मृदा जैवमंडल का जैविक घटक है। ठीक है, सूक्ष्म जीव पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। सभी प्रकार के कवक शिवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? चलिए अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। यह है आपके गुजरात में। ठीक है, समझ गए ना? इसे 1969 में अभ्यारण्य बनाया गया। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों का महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल बना हुआ है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, WWF से आशय है। कितने लोगों को मालूम है इसका आंसर? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल। ठीक, इसका गठन 1961 में किया गया था। ये पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख रखाव से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख, गंगोत्री या फिर मिलाप से? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए क्या है कि गंगा नदी की प्रधान जो शाखा है वो भागीरथी है। ठीक है,
जो कुमाऊं में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। समझ में आ रही बात ना? चलिए कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, अगर पर्यावरण अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो यह है आपके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ओके, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। इसके पश्चात प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियों के कार्य सौंपे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी नाम सुना है? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, इंडीज में या फिर रॉकीज में। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी इंडीज में। समझ गए, ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा, सक्रिय है, ठीक है, निष्क्रिय नहीं है। सबसे ऊंचा सक्रिय कौन सा है? कोटोपैक्सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो भैया इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है चेमा युंगडंग। समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मांसाहारी घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च होते हैं, जीवाणु अपघटक की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, यूएसए, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर असम में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, असम में। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, तो डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया था। और 1978 में क्या है कि ये बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1955 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। ठीक है, संपूर्ण परितंत्र का संचालन सौर ऊर्जा से ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर था 16, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, दिन में 3 से 2 बार वॉच करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आ जाएंगे ना तो हम इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए तैयारी अभी से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।